हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि हेवॉन कांगवू का पीछा करते हुए सोचता है कि सचमुच में कांगवू को एक क्लब में देखना चाहता हूँ। उसके बाद में दिखाया जाता है कि हेवॉन वहाँ पहुँच जाता है जहाँ कांगवू था। वह कांगवू की गाड़ी के पीछे बैठकर सोचता है, ठीक है, 10 लाख वर्षों में कोई भी ऐसा क्लब नहीं है। और फिर आगे सोचता है, वह 50,000 वॉन गए जो मैंने कैब किराए पर उड़ा दिए बिना कुछ दिए। फिर हेवॉन उस जगह को देखकर सोचता है, मुझे आश्चर्य है कि कांगवू ने पूरे कपड़े क्यों पहने ऐसी जगह पर आने के लिए। फिर हेवॉन अंदर जाने लगता है और सोचता है, अभी भी मुझे यकीन है कि कांगवू को पहले कभी किसी ने इस तरह नहीं देखा होगा। फिर हेवॉन गेट के अंदर से झांकने लगता है और सोचता है, मुझे आश्चर्य है कि यह सब शोर क्या है। फिर वह कुछ देखकर सरप्राइज हो जाता है। हमें गेट के अंदर दिखाया जाता है कि एक पर्सन नीचे बैठा होता है और बॉडीगार्ड उसे चारों तरफ से घेरे हुए होते हैं और कांगवू उसे देख रहा होता है। फिर हेवॉन अंदर आते हुए सोचता है, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन यह सीरियस लग रहा है। खासकर जब बात कांगवू की हो तो वह पर्सन कहता है, मैं कसम खाता हूँ कि यह मैं नहीं था। फिर हेवॉन वहीं छुपकर बैठ जाता है और सोचता है, क्या वे लड़ रहे हैं। फिर हेवॉन बताता है, अदरवाइज मैं पहली बार में ही उसका पीछा करना शुरू नहीं कर। फिर हेवॉन छिपकर झांक कर देखता है तो वह पर्सन कह रहा होता है, मैंने यह नहीं किया, मैं भगवान की कसम खाता हूँ, मिस्टर सियोन प्लीज। तो कांगवू उस पर्सन के पास नीचे बैठकर कहता है, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें सावधान कर दिया है ना। अगर कोई एक चीज है जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तो वह झूठ है। फिर कांगवू हंसते हुए कहता है, क्या तुमने हॉनेस्टली यह सोचा तुम मुझे मूर्ख बना सकते हो? क्या बकवास है यार। हेवॉन कांगवू को इस तरह देखकर सरप्राइज हो जाता है और कहता है, लेकिन कांगवू ऐसी बातें नहीं करता। फिर हेवॉन बताता है, मुझे खतरे का पहला संकेत मिलते ही उतनी तेजी से दौड़ना चाहिए था जितना मैं दौड़ सकता था, या जल्दी पुलिस को बुलाना चाहिए था। गाइस, ये वही सीन है जो फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। फिर कांगवू उस पर्सन को मारता है। यह देखकर हेवॉन का सरप्राइज हो जाता है और हेवॉन डर की वजह से अपने फेस को कवर कर लेता है और कांपने लगता है। और फिर कांगवू उस पर्सन से कहता है, तुम्हें पता है तुमने गड़बड़ कर दी है। और फिर वह स्माइल करते हुए कहता है, तो यह पे बैक है। यह सब देखकर हेवॉन कांपते हुए सोचता है, अब क्या करूं, मैं यहाँ पागलों की तरह हिलते हुए नहीं रह सकता। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ कांगवू ने हेवॉन को पकड़ लिया था। कांगवू हेवॉन के गाल पर एक थप्पड़ मारता है जिससे हेवॉन सरप्राइज हो जाता है। थप्पड़ की वजह से हेवॉन के मुंह से ब्लड निकलने लगता है तो कांगवू उसे साफ करते हुए कहते हैं, तुम्हारा खून बह रहा है। फिर कांगवू खड़े होते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें मारने से पहले अपने दांत भींच लें, जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा क्यों नहीं कर सकते। फिर कांगवू गुस्से में अपने दांत भींचते हुए कहता है, जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा क्यों नहीं कर सकते। फिर आगे कहता है, जब मैं तुमसे बात करता हूँ तो तुम्हें सुनना होगा। यह सुनकर हेवॉन कांपते हुए हाँ बोलता है। तो कांगवू आगे कहता है, और जैसा तुमसे कहा जाए वैसा करो, ठीक है। अब मैंने अभी तुमसे क्या पूछा? तो यह सुनकर हेवॉन कांपते हुए कहता है, क्यों, मैंने आपका पीछा किया पूरे रास्ते यहाँ आज। यह सुनकर कांगवू गुस्से में घूरते हुए कहता है, हर जगह बकवास करना बंद करो और बस क्वेश्चन का आंसर दो। झूठ बोलने के बारे में सोचो भी मत मुझसे। तो हेवॉन अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, मैं घर जा रहा था, लेकिन तभी मैंने तुम्हें बाहर आते देखा। फिर हेवॉन अपनी नींव पर बैठकर सर झुकाकर कहता है, मुझे लगा कि तुम किसी क्लब में जा रहे हो, इसलिए मैंने फॉलो किया, आपको यहाँ फॉलो किया। तो कांगवू कहता है, तुम यह देखना चाहते थे कि क्या मैं अन्य बॉयज के साथ बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, क्या ऐसा है? यह बोलकर कांगवू हंसने लगता है तो हेवॉन उसकी तरफ देखता है। फिर कांगवू नीचे बैठकर कहता है, क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं कब से जानता हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो? यह सुनकर हेवॉन फ्लिंच हो जाता है। फिर कांगवू आगे बताता है, शुरू से जब तुम इसके बारे में इतने क्लियर थे तो मैं कैसे नहीं जान सका। तो हेवॉन रोते हुए कहता है, सॉरी, मेरा इरादा कोई नुकसान पहुंचाने का नहीं था, मैं वास्तव में माफी चाहता हूँ, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा।
तो कांगू अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तो हेवम कहता है, क्या? फिर कांगू हेवोन के फेस को टच कर स्माइल करते हुए कहता है, क्या तुम मेरे साथ सेक्स करना चाहते थे? क्या इसलिए तुम मेरा पीछे चलते थे? फिर कांगू आगे कहता है, मुझे बताओ। यह सुनकर हेवम का फेस रेड हो जाता है और वह सरप्राइज हो जाता है। फिर हेवम कहता है, नहीं। तो कांगू कहता है, यदि तुम नहीं कहोगे तो मुझे बुरा लगेगा। फिर कांगू हेवोन के फेस को पकड़ के कहता है, क्योंकि आई वाना फक यू नाउ। तो यह सुनकर हेवोन सरप्राइज होकर कहता है, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा है। तो कांगू स्माइल करते हुए कहता है, तो अच्छा, तो तब चलो करते हैं, अपने सारे कपड़े उतारो। फिर हमें दिखाया जाता है कि हेवम अपने कपड़े उतारता है तो उसे अपना फोन दिखाई देता है। तो कांगू कहता है, तुम किसका वेट कर रहे हो? यदि तुमने कपड़े नहीं पहने हैं तो यहाँ आओ। तो हेवम कहता है, ओके। हेवम पीछे की तरफ देखकर सोचता है, कोई रास्ता नहीं, मुझे पुलिस को बुलाना होगा। वह फोन को मिलाते हुए कहता है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तभी कांगू आके पीछे से उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, कुछ हद तक मूर्ख हो शनवे, है ना? यो कांगू को देखकर डर जाता है। कांगू फोन को छीनते हुए कहता है, तुम मेरी पीठ पीछे किसे बुलाने की कोशिश कर रहे हो? पुलिस? हेवोन घबराते हुए कहता है, नहीं। कांगू स्माइल करते हुए फोन को चेक करते हुए कहता है, 911। तुम वास्तव में पुलिस को फोन करने वाले थे? और कहता है, तुमने क्या लिखा है? हाँ, यहाँ एक डेड बॉडी है। तो हेवम घबराते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फिर हेवम कांगू की शर्ट को पकड़ के कहता है, प्लीज, मैं सचमुच किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मैं करूंगा, तुम जो भी कहोगे, बस मुझे मत मारो। यह सुनकर कांगू घूरकर हेवोन की तरफ देखता है और फिर कांगू हेवोन की तरफ स्माइल करने लगता है। फिर कांगू हेवोन के हाथ को हटाते हुए कहता है, हेवोन सनबे, अब हमें वास्तव में सेक्स की जरूरत है। तो हेवोन कहता है, क्या? फिर कांगू हेवोन के बालों को पकड़ता है और कहता है, फर्स्ट। फिर कांगू हेवोन के सर को अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ प्रेस करते हुए कहता है, फर्स्ट तुम मेरी कॉक को शक कर शुरुआत कर सकते हो। फिर हंसते हुए कहता है, तुमने कहा कि तुम कुछ भी कर सकते हो, है ना? गाइज, हमारा चैप्टर यही लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।